Hello student, welcome back. Today we'll start the fourth lesson, that is heat. First of all, I want to say that you will listen the lesson carefully. Only then you can do the objective type question answer. Uh, because objective type question answer demand close attention and deep knowledge of the lesson. If you want to give the answer of the objective type question which are asking in your exam, coming exam, September exam, or maybe in coming exam, then you can do the objective type answer and other short answer type questions. Then you will learn the deep knowledge of that lesson. Now we'll start the lesson. Heat. Heat होती है उष्मा, उष्मा गर्माहट. In chapter 3 you learn that woolen cloth are made from animal fiber. लेसन 3 में हमने पढ़ा था कि जो ऊनी वस्त्र होते हैं वो पशुओं से जो हमें फाइबर रेशा प्राप्त होता है उससे बनाए जाते हैं. यू नो आल्सो नो दैट कॉटन क्लॉथ आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर. और जो सूती कपड़े होते हैं वो प्लांट से, पौधों से मिलने वाले रेशों से बनाए जाते हैं. वी वियर वुलन क्लॉथ ड्यूरिंग विंटर व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड. हम जब सर्दी बाहर होती है तब हम गर्म कपड़े पहनते हैं. वुलन क्लॉथ की पास वारम, ऊनी कपड़े हमें गर्म रखते हैं. वी प्रेफर टू वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ व्हेन इट इज़ हॉट. और जब गर्मी होती है तब हम हल्के किस्म के जो सूती कपड़े पहनते हैं. दिस गिव अस ए फीलिंग ऑफ कोल्ड, कूलनेस. और ये कपड़े हमें ठंडक, आराम पहुंचाते हैं, ठंडक प्रदान करते हैं. यू माइट हैव वंडर्ड वाई पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लॉथ आर सुटेबल फॉर ए पर्टिकुलर सीजन. आपको शायद ये जानकर हैरानी हो रही होगी कि अलग अलग तरह के सीजन में अलग अलग तरह के कपड़े क्यों पहने जाते हैं. इन विंटर यू फील कोल्ड आउट इनसाइड द हाउस. सर्दियों में हमें घर में ठंड महसूस होती है. इफ़ यू कम आउट इन द सन यू फील वार्म. और जब हम बाहर निकलते हैं तो सूरज की धूप में आते हैं तो हमें गर्माहट महसूस होती है. इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस. और गर्मियों में हमें घर के अंदर भी गर्मी महसूस होती है. हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड. हम कैसे पहचान पाएंगे कि कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट ठंडा है या गर्म है. हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज़. हम किस तरह से पहचान सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट ठंडा है या गर्म. इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर टू सम ऑफ दीज क्वेश्चन. इस चैप्टर में हम इस तरह के कुछ क्वेश्चनों के आंसर फाइंड करेंगे. 4.1 है जो है हॉट एंड कोल्ड, गर्म और ठंडा. इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट. हमारे दैनिक जीवन में बहुत से ऑब्जेक्ट हमारे सामने होते हैं. सम ऑफ देम आर हॉट एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड. कुछ तो उसमें से गर्म होते हैं और कुछ उसमें से ठंडे होते हैं. टी इज़ हॉट एंड आइस इज़ कोल्ड. चाय गर्म है और बर्फ़ जो है वो ठंडी है. लिस्ट सम ऑब्जेक्ट यू यूज कॉमनली इन टेबल 4.1. मार्क दीज ऑब्जेक्ट एज हॉट और कोल्ड. घर में जो भी हॉट चीज़ें हैं उनके लिस्ट में लिखना है. जैसे लिखा है आइसक्रीम क्या है, कोल्ड है या हॉट है. स्पून इन ए टी कप, फ्रूट जूस, हैंडल ऑफ ए फ्राइंग पैन. तो ये हमें बताने हैं कि ये गर्म है या ठंडे हैं. इस तरह से और ऑब्जेक्ट भी हम लिख सकते हैं. इस लिस्ट को कितना भी बड़ा लिखा जा सकता है. डोंट टच ऑब्जेक्ट विच आर टू हॉट. बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग ए कैंडल, फ्लेम और ए स्टोव. कोई भी गर्म ऑब्जेक्ट जो है, ज़रूरत से ज़्यादा गर्म है, उसको मत जो टच नहीं करना. हमने उसके बारे में सिर्फ लिखना है. ये नहीं है कि उसको गर्म करके उसका हाथ लगा के देखना कि कितना गर्म हुआ है. और किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे आग की कोई भी स्टोव है या कोई जैसे गैस है, तो उसको चलाने से, उसको हैंडल करने से पहले तो हमें सावधानी रखनी चाहिए और किसी बड़े को अपने पास होना चाहिए. तब हमें बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट गर्म है या ठंडा है. वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट. यू आल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट आर हॉटर देन अदर वाइल सम आर कोल्डर देन अदर. हम ये जान सकते हैं कि देखो कुछ ऑब्जेक्ट ठंडे होते हैं, दूसरों से ठंडे हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट दूसरों से ज़्यादा गर्म होते हैं. गर्म तो हैं परंतु औरों से ज़्यादा गर्म, ठंडे हैं परंतु औरों से ज़्यादा ठंडे. तो हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज हॉटर देन द अदर.
तो हम ये कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि कोई ऑब्जेक्ट दूसरों से ज़्यादा गर्म है? गर्म की कैटेगरी में तो आता है परंतु औरों से ज़्यादा गर्म है। वी फाइंड ऑफन डू इट बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट। तो हम उसको टच करके उसके जो गर्माहट है उसको ऐसा फील करके ही हम बता सकते हैं कि ये ज़्यादा ऑब्जेक्ट गर्म है या ठंडा है। बट इन इज़ आवर सेंस और टच रिलायबल? लेट्स फाइंड आउट। क्या हमारे जो टच करने से ही हम किसी चीज़ को गर्माहट का अंदाज़ा लगा सकते हैं? एक्टिविटी 4.1 में टेक 3 लार्ज मग, लेबल them as ABC, put cold water in mug A and hot water in mug B, mix some cold water and hot water in mug C। तो हमें 3 मग लेने हैं, एक में गर्म पानी डालना है, एक में ठंडा डालना है और एक में दोनों तरह का गर्म और ठंडा मिक्स कर देना है। नाउ डिप यूर लेफ्ट हैंड इन मग ए एंड राइट हैंड इन मग बी। तो एक हाथ को लेफ्ट को अपने को एक मग में, एक ए मग में डालिए और राइट हैंड को अपने बी मग में डालो। आफ्टर कीपिंग द हैंड इन द 2 मग फॉर 2-3 मिनट, पुट बोथ द हैंड साइमल्टेनियसली इन मग सी। दोनों मगों में, एक में गर्म में, एक हाथ गर्म पानी में रखना है, दूसरा ठंडे में रखना है। तो उसके बाद हमने दोनों हाथों को 2-3 मिनट इसमें रखने के बाद एकदम से दोनों हाथों को मग 3 जो तीसरे नंबर का मग सी है उसमें रख देना है। डू बोथ द हैंड्स गेट द सेम फीलिंग? क्या हमारे दोनों हाथों को एक जैसी फीलिंग हो रही है? क्योंकि तीसरे मग में तो हमने गर्म और ठंडा मिक्स पानी रखा हुआ है। Buzo confused show that we can't always rely on our sense of touch to decide whether an object is hot or cold। तो जो बुजो है वो कंफ्यूज है, बच्चा जिस इस तरह की वो करता है एक्टिविटी, वो कंफ्यूज क्यों है? क्योंकि हमारी जो सेंस ऑर्गन है, एक गर्म पानी में से निकला हाथ है, दूसरा ठंडे पानी में से निकला है, तो वो डिसाइड नहीं कर पा रहा कि वो पानी गर्म, तीसरे मग में जो पानी है वो गर्म है या ठंडा है। तो इस तरह से हम अपने जो सेंस ऑर्गन है उन पे भी पूर्ण रूप से रिलायबिलिटी नहीं रख सकते कि उनके हमारा सेंस ऑर्गन द्वारा बताया गया रिस्पॉन्स हमारा सही है या गलत है। उस पर हम बिल्कुल सही नहीं कह सकते। समटाइम इट मे डिसीव अस। कई बार हमें उससे धोखा हो सकता है कि कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है, हम धोखा खा सकते हैं। देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट ऑब्जेक्ट रियली इज़? ए रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ टेम्परेचर। तो किसी चीज़ का गर्म और ठंडे को नापना हो तो उसके लिए हमारे पास टेम्परेचर जो है रिलायबल मेजर है, जिसके ऊपर पूरी दुनिया विश्वास करती है कि टेम्परेचर से हम हर चीज़ का तापमान को नोट कर सकते हैं। टेम्परेचर इज मेजर बाय डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर। तो जो थर्मामीटर टेम्परेचर के अंदर होता है, टेम्परेचर जो थर्मामीटर से नापा जाता है, तो थर्मामीटर से हम उसको टेम्परेचर को नाप सकते हैं कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है। मेजरिंग टेम्परेचर, हैव यू सीन ए थर्मामीटर? कि आपने सभी ने देखा होगा कि जैसे किसी को फीवर होता है, तो बुखार होता है, तो उसको डॉक्टर जो थर्मामीटर लगा के उसके बॉडी का टेम्परेचर नोट करते हैं। तो रिकॉल दैट व्हेन यू और समवन एल्स इज यूर फैमिली हैड फीवर, अ टेम्परेचर वाज मेजर्ड बाय थर्मामीटर। तो जब किसी को बुखार हो जाता है तो उसका जो टेम्परेचर है वो थर्मामीटर से नापा जाता है। द थर्मामीटर दैट मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड ए क्लिनिकल थर्मामीटर। जिस थर्मामीटर से हम शरीर को के तापमान को नापते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर। होल्ड द थर्मामीटर इन यूर हैंड एंड एग्जामाइन इट केयरफुली। तो थर्मामीटर को जब हम अपने हाथ में पकड़ के देखते हैं, उसके अंदर झांकते हैं, इफ़ यू डू नॉट हैव ए थर्मामीटर, रिक्वेस्ट ए फ्रेंड टू शेयर इट विद यू। अगर आपके पास घर में नहीं है तो आप किसी दूसरे से, अगर किसी के पास आस पड़ोस में है तो उसके पास से लेके या अपने मित्र से लेके उसके बारे में जान सकते हैं। ए क्लिनिकल थर्मामीटर लुक लाइक द वन शोन इन फिगर 4.2। 4.2 में ये क्लिनिकल थर्मामीटर दिखाया गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं, अपनी बुक में से भी देख सकते हैं। ए क्लिनिकल थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। ये एक पतली सी एक कांच की ट्यूब होती है, लंबी और पतली, तंग, नैरो होता है तंग, बारीक सी। इट हैज़ ए बल्ब एट वन एंड। इसके एक सिरे पर बल्ब होता है। दिस बल्ब कंटेन मरकरी। तो उसके अंदर जो है मरकरी होता है, पारा भरा होता है। आउटसाइड द बल्ब ए स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन।
उस बल्ब से बाहर की तरफ जो है हमें एक लंबा सा स्मॉल शाइनिंग थ्रेड, चमकने धागे की जैसे पतला एक जो पारा दिखाई देता है। इफ़ यू डू नॉट सी द मर्करी थ्रेड रोटेट द थर्मामीटर ए बाइट टिल यू सी इट। तो अगर हमें वो दिखाई नहीं दे रहा तो हम थर्मामीटर को धीरे धीरे अपनी आंखों के सामने थोड़ा बहुत ऊपर नीचे घुमा के देखो तो वो दिखाई देना लग जाएगा। यू विल आल्सो फाइंड ए स्केल ऑन द थर्मामीटर। थर्मामीटर के अंदर एक स्केल जो है वो भी आपको दिखाई देगा। द स्केल वी यूज इट जा सेल्सियस स्केल इंडिकेट बाय सी। तो वो हमारे जो तापमान को बताता है कि कितने डिग्री सेल्सियस तापमान है, वो सेल्सियस स्केल होता है। ए क्लिनिकल थर्मामीटर रीड टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री टू 45 डिग्री सेल्सियस। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होते हैं ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आंसर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्लिनिकल थर्मामीटर कितने डिग्री तक का टेम्परेचर नापता है। ये है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान नापता है। लेस रीडिंग ए थर्मामीटर को किस तरह से रीड करते हैं। Let's learn how to read a thermometer. First, note the temperature difference indicated between the two bigger marks. तो टेम्परेचर डिफरेंस को पहले हमने नापना है एंड नोट डाउन द नंबर ऑफ डिवीज़न। तो उसके ऊपर डिवीज़न के जो नंबर रखे हुए हैं वो जानने हैं। बिटवीन दीज मार्क सपोज द बिगर mark read 1 degree and other are 5 division between them, then one small division can read 1 by 0.2 degree Celsius. Wash the thermometer preferably with an antiseptic solution. तो थर्मामीटर को एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से हमने वॉश कर लेना है, साफ़ कर लेना है। होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट ए फ्यू जर्क। तो उसको पीछे पकड़ के थोड़ा सा झटका देना है, जैसे डॉक्टर हिला उसको झटका दे के बाद में हमारे टेम्परेचर को नापने के लिए हमें देते हैं। तो इस तरह से हमें उसका जर्क विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्करी डाउन। तो वो झटका इसलिए देते हैं ताकि जो पारा है अगर ऊपर चढ़ा है तो वो नीचे उतर जाता है, उससे झटके से वो नीचे आ जाता है। एंश्योर दैट इट फॉल बिटवीन 35 डिग्री सेल्सियस। तो ये देख लेना कि हमने वो टेम्परेचर जो है 35 डिग्री सेल्सियस तक आ गया है। हाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर अंडर यूर टंग। अब उसको अपने जीभ के नीचे रखना है। आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मामीटर आउट एंड नोट द रीडिंग। 1 मिनट के बाद हम जब थर्मामीटर को जीभ के नीचे से बाहर निकालेंगे तो दिस इज़ यूर बॉडी टेम्परेचर। तो वो हमें बॉडी टेम्परेचर बताएगा कि 35 डिग्री से वो बढ़कर 37 डिग्री सेल्सियस, जो एक नॉर्मल व्यक्ति का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, वो हमें बताएगा उस पर। तो द टेम्परेचर should always be stated with its unit degree Celsius. What did you record as your body temperature? तो हमने उसको जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर है उसको क्या रिकॉर्ड किया हमारी जब हम थर्मामीटर को अपने ऊपर अप्लाई करके देखते हैं तो हमारा टेम्परेचर उसमें आ जाता है। द थर्मामीटर normal temperature of human body is 37 degree Celsius. Note that the temperature is stated with its unit. जो टेम्परेचर है वो हमारी बॉडी का, आम व्यक्ति के जो शरीर का नॉर्मल व्यक्ति के बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और वह टेम्परेचर जो है स्टेटेड विद इट्स यूनिट, वो स्टेटिस्क मतलब जो व्यक्ति स्वस्थ होता है उसके बॉडी का जो टेम्परेचर रहता है वो स्वस्थ स्थिर रहता है। लेट्स ट्राई टू एंसर पहेली दैट देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद हर। एक्टिविटी नेक्स्ट एक्टिविटी 4.3 है। इसमें ये बताया गया कि जो टेम्परेचर है, अगर हम किसी व्यक्ति का टेम्परेचर नोट करते हैं वो तो 37 डिग्री सेल्सियस जो नॉर्मल है उस रेंज में आता है या उससे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। तो अगर जो क्लिनिकल जो थर्मामीटर होते हैं उनकी रेंज की बात अगर हम करें तो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस क्यों होती है सॉरी, तो ये रेंज इसलिए होती है क्योंकि जो व्यक्ति का जो टेम्परेचर होता है तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाता, कभी भी इससे नीचे नहीं जाता, और 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता।
इसलिए जो थर्मामीटर की रेंज है वो 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस के बीच होती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डू नॉट यूज़ ए क्लिनिकल थर्मामीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट दैट अदर दैन द ह्यूमन बॉडी। क्योंकि जो क्लिनिकल थर्मामीटर होते हैं वो हमारी बॉडी को टेम्परेचर को नोट करने के लिए ही बनाए जाते हैं। उनसे किसी और चीज़ का टेम्परेचर हम नोट नहीं कर सकते, जैसे धूप में नहीं रख सकते या पानी का गर्म चीज़ का जो मेजर हम नहीं कर सकते। आल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मामीटर इन द सन और नियर ए फ्लेम, इट कैन ब्रेक। अगर हम उसको धूप में रखेंगे या फिर गर्म आग के पास लेके जाएंगे तो कैंडल के पास लेके जाएंगे तो वो टूट जाएगा। इसलिए हम ये जो टेम्परेचर है इसको ह्यूमन बॉडी के लिए ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है 4.3 में लेबोरेटरी थर्मामीटर। हाउ डू वी मेज़र द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट फॉर दिस पर्पज़ देयर आर अदर थर्मामीटर। लेबोरेटरी की अगर दूसरी चीज़ों का टेम्परेचर नोट करना हो तो हम उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए दूसरी तरह के जो थर्मामीटर हैं उनका प्रयोग करेंगे। वन सच थर्मामीटर इज नोन एज द लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो इस तरह के एक थर्मामीटर को हम लेबोरेटरी थर्मामीटर के नाम से जानते हैं। द टीचर विल शो यू दिस थर्मामीटर, लुक एट दिस carefully and note the highest and the lowest temperature it can measure। जो थर्मामीटर होते हैं क्लिनिकल, जो लेबोरेटरी थर्मामीटर हैं उनके बारे में, द रेंज ऑफ ए लेबोरेटरी थर्मामीटर इज जनरली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। तो इनकी जो रेंज होती है वो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस के बीच होती है। आल्सो यू डिड इन द केस ऑफ द क्लिनिकल थर्मामीटर फाइंड आउट हाउ मच ए स्मॉल डिवीजन ऑन दिस थर्मामीटर रीड। यू वुड नीड दिस इंफॉर्मेशन टू रीड द थर्मामीटर करेक्टली। लेट्स नो लर्न हाउ दिस थर्मामीटर इज यूज्ड। कि जो ये थर्मामीटर हैं इनके ऊपर जो निशान लगे होते हैं वो कितनी दूरी पर लगे होते हैं, कितने निशान लगे होते हैं, इन थर्मामीटर को देख कर ही उसके बारे में जानकारी हम हासिल कर सकते हैं, उसकी एक रिपोर्ट बना सकते हैं। तो अगर क्योंकि क्लास नहीं है तो यहाँ ऑनलाइन इसमें अगर इसकी पिक्चर होगी तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो ये है, देखो ये होल्ड किया हुआ है, गर्म पानी के जो टेम्परेचर को नोट कर रहे हैं। तो इस तरह से इस पे ऊपर भी वैसे ही निशान लगे होते हैं जैसे हमारे क्लिनिकल थर्मामीटर पे लगे होते हैं। 4.4 में क्या है, इसमें टेक सम टैप वाटर इन ए बीकर और मग, डिप द थर्मामीटर इन वाटर सो दैट द बल्ब इज immersed in water but does not touch the bottom or the side of the container. Hold the thermometer vertically. Observe the movement of the mercury in the thermometer. तो हमने किसी बीकर में, किसी बर्तन में या मग के अंदर पानी को लेना है और उस पानी के अंदर जो हमारे पास थर्मामीटर है उसको डुबो देना है। लेबोरेटरी थर्मामीटर है, उस जैसे उसको बॉटम के साथ टच नहीं होने देना, थोड़ा ऊपर उठा के रखना है। और जैसे ही उसके थर्मामीटर के जो मरकरी है उसमें पारा है उसके एक्टिविटी को नोट करना है। वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम स्टडी। और जब उसका जो मरकरी जो पारा है वो जैसे ऊपर नीचे होता रहता है तब तक हमने उसको रोक कर रखना है। जैसे वह रुक जाता है तो उसको हमने नोट कर लेना है कि कहाँ पर उसका वह रुकता है। आर देयर वेरिएशन इन द रीडिंग, डिस्कस द पॉसिबल रीज़न, लेट्स ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो उसमें जो वेरिएशन आ रही हैं वो पानी हिलने की वजह से हो रहा है या क्या हो रहा है, ये हमें जांचना है। शुड वी कीप अपराइट नॉट टिल्टेड। तो इस तरह इस एक्टिविटी के लिए हमें क्या करना है, जो उसको बिल्कुल सीधा रखना है, उसको बिल्कुल भी हिलने या इधर उधर दाएं बाएं किसी भी तरह से घुमाना नहीं है, हिलाना नहीं है। बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड बाय द सब्सटेंस ऑफ विच द टेम्परेचर नोट इज़ टू बी मेजर। तो जो हमारा बल्ब है उसका सिरा है, जिसको हम सिरा बोल सकते हैं, थर्मामीटर के जो एक साइड है, तो उसको बिल्कुल सेंटर में रखना है, उसके चारों तरफ
पानी होना चाहिए। द बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस ऑफ द कंटेनर, और वह बल्ब जो उस बर्तन के अंदर रखा हो उस बर्तन के नीचे जो नीचे वाला हिस्सा है उसके साथ टच नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा ऊपर रहना चाहिए। इसके लिए हम पानी को या किसी भी चीज़ गर्म चीज़ को या किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को मेजर कर सकते हैं। एक्टिविटी 4.5 में टेक सम हॉट वाटर इन ए बीकर और ए मग, डिप थर्मामीटर इन वाटर टिल द मर्करी थ्रेड बिकम स्टेडी, नोट द टेम्परेचर। तो किसी बीकर के अंदर हम गर्म पानी लेते हैं, उसमें भी सेम प्रोसीजर यूज़ करना है, उसको बिल्कुल सीधा रखना है। नाउ टेक आउट द थर्मामीटर फ्रॉम वाटर, ऑब्जर्व केयरफुली वाटर हैपन नाउ। तो जैसे हम थर्मामीटर को गर्म पानी से थोड़ी देर रखने के बाद बाहर निकालते हैं तो उसकी ऑब्जर्वेशन को नोट करना है। डू यू नोटिस दैट एज सून एज यू टेक थर्मामीटर आउट ऑफ वाटर द लेवल ऑफ मर्करी बिगिन टू फॉल। जैसे हम पानी से बाहर निकालेंगे गर्म पानी से, तो वो जो मर्करी का लेवल है, पारे का जो लेवल है, जैसे वो ऊपर बढ़ गया था वो धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जैसे हमने थर्मामीटर को बाहर निकालेंगे तो वो ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होगा तो वो टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा। Do you notice that as soon as you take the thermometer out of water, the level of mercury begin to fall? This means that the temperature must be read while the thermometer is in water. जैसे ही अगर हम उसके गर्म पानी के टेम्परेचर को जानना चाहते हैं तो हमें जब थर्मामीटर हमारा पानी के अंदर था तो उसी समय हमने उसको मेज़र कर लेना है। You may recall that while taking your own temperature, जब हम अपना टेम्परेचर चेक करते हैं, you have to take the thermometer out of your mouth to note the reading। तो मुंह से हम जैसे थर्मामीटर को बाहर निकालते हैं तो रीडिंग नोट करते हैं। You can then use the laboratory thermometer to measure your बॉडी टेम्परेचर। तो इसलिए हमें बॉडी के टेम्परेचर को नोट करने के लिए क्या हम लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ कर सकते हैं? ओबियसली इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू यूज़ द लेबोरेटरी थर्मामीटर फॉर दिस पर्पज़। शायद क्योंकि जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है वो किसी और पर्पज़ के लिए बनाया गया है, जो क्लिनिकल थर्मामीटर है वो किसी और पर्पज़ के लिए है। तो वाई डज द मर्करी नॉट फॉल और राइज इन क्लिनिकल थर्मामीटर व्हेन टेकन आउट ऑफ द माउथ? जैसे हम मुंह में से क्लिनिकल थर्मामीटर को बाहर निकालते हैं तो उसका मर्करी ऊपर नीचे क्यों नहीं होता? ऑब्जर्व ए क्लिनिकल थर्मामीटर अगेन, डू यू सी ए किंक नियर द बल्ब। क्योंकि जब हम ध्यान से देखें तो थर्मामीटर के अंदर एक किंक होती है, एक गुत्थी बनी होती है, छोटी सी मोटा सा पार्ट होता है उस गुत्थी से। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द किंक? इस किंक का क्या यूज़ है? इट प्रिवेंट मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग और इट्स ऑन। क्योंकि जैसे ही हम मुँह से बाहर निकालते हैं तो वो जो एक किंक है वो किंक उसको ऊपर हमारे जो थर्मामीटर के टेम्परेचर को ऊपर नीचे नहीं होने देती, क्योंकि लेबोरेटरी थर्मामीटर को जैसे हमने बाहर पानी से निकाल लिया तो वो ठंडा होने के साथ एकदम नीचे से पारा नीचे चला जाएगा, परंतु हमारी बॉडी के साथ ऐसा नहीं होता, उसको वहीं रोक देता है। इन ऑल केसेस हीट फ्लो फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए कोल्डर ऑब्जेक्ट। सभी ऑब्जेक्ट में क्या होता है? हीट का फ्लो जो होता है फ्रॉम ए हॉटर, गर्म से ठंडे की तरफ, ठंडे ऑब्जेक्ट की तरफ था। हाउ डज हीट फ्लो? हीट कैसे फ्लो करती है? लेट्स इन्वेस्टिगेट। इसके बारे में हम जानते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी